हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो आज हम करेंगे DOE GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5, जिसकी शेड्यूल डेट है 9 अक्टूबर और ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारा देश है वो विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ पर 1600 जस्ट इमेजिन 1600 तो भाषाएं बोली जाती है, मतलब उससे भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। लोग अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके का, कोई मक्के की रोटी सरसों का साग, कोई ढोकला, है ना, कोई कुछ खाता है। अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन होता है। तो इसीलिए इसे विविधताओं का देश कहा जाता है। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे ये राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। मतलब हम इन चीज़ों को समझने की बजाय हम अपनी एक पहले से ही राय बना लेते हैं कि हाँ भाई, गाँव के लोग तो कंजूस होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। मतलब हम किसी के बारे में जब कोई राय बना ले कि हाँ ये होना चाहिए, वो बात सच ना हो, लेकिन हम एक बात को दिमाग में बिठा लें, तो वो एक पूर्वाग्रह का रूप मानी जाती है। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती है। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। मतलब लोगों ने अपने मन में एक धारणा बना ली है कि भाई शहर के लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है, ये सिर्फ एक पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपने परिवार के सदस्यों से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। बड़ा ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर हमें त्योहारों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर भाषाओं के नाम। तो त्योहार मैंने लिख दिए हैं थोड़े से, होली, दिवाली, ओणम, ईद, लोहड़ी। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, गुरपुर्ब हो सकता है और आपका क्रिसमस हो सकता है, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। भाषा में मैंने कुछ लिखी है, हिंदी, राजस्थानी, तमिल, गुजराती, उर्दू। इसके अलावा कन्नड़ हो सकती है। ठीक है, और भी कई सारी भाषाएं हो सकती हैं, आप वो लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण है या नहीं। अब देखिए, पहला है कि शहर के लोग आलसी होते हैं। अब ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, हमें हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हाँ, मतलब लोग जैसे एक राय बना रखी है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, तो हाँ ये पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, ये भी एक पूर्वाग्रह है कि मतलब हम लोग ये धारणा बना रखी है कि गांव के लोग अपने हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं होते, अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, तो ये भी एक पूर्वाग्रह है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, नहीं, ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये एक सच्चाई है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है? क्या ये बात हमने धारणा बना रखी है? नहीं, पहले तो बल्कि एक लड़का और एक लड़की को एक समान माना भी नहीं जाता था, है ना। तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो यस, ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें भी हम हाँ पे टिक करेंगे। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी हमने एक मान रखा कि हाँ भाई, जिसको इंग्लिश आती है वो बुद्धिमान है, तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। तो यहाँ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल स्टडी चश्मा को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।